हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो भाइयों, आज हमारे पास है एक ये 909 का ट्रांसफार्मर और इससे कुछ हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि इसमें कितना ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस मिलता है। तो रेजिस्टेंस मोड में डाल दिया हमने से, और फर्स्ट दो पिनों पे हम चेक कर लेते हैं पहले। देखिए 21 ओम के लगभग हमें मिल रहा है, 20-21 ओम। और इधर ऐसा ही इधर है 21 ओम के लगभग इधर है। और जो हमें 220 वोल्ट वाली वाइंडिंग होती है उस पर कितना मिलेगा वो और देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है लगभग 1622 1620 ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं हम एक बार और फिर देखते हैं इसका क्या है हिसाब किताब। ठीक है। तो चलिए एक कॉइल है, अब इसका एक बार से फिर हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं कि इसे बॉबिन को बाहर निकालने पे हमें कितना रेजिस्टेंस लगभग मिल रहा है। सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो यहाँ आप देख लीजिए, है तो ये कॉपर में ही, क्योंकि एल्युमिनियम में अगर होता तो यहाँ सोल्डरिंग नहीं हो पाती। यही इसकी पहचान है कि इसमें सोल्डरिंग फिर नहीं हो पाती अगर ये एल्युमिनियम में होता तो। ठीक है तो कॉपर ही। चलिए आगे देखते हैं। तो भाइयों, यहाँ ये बॉबिन पूरी खाली हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 909 का ट्रांसफार्मर था, शायद 500 मिली एम्प का होगा। उसी को हम अब अपने हिसाब से ड्राइवर ट्रांसफार्मर बनाने के लिए इस तरह से करेंगे। चलिए इसके आगे की प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। इसमें मैं बाईफिलर बाइंडिंग करूँगा। बाईफिलर मतलब होती है कि दो वायरों को एक साथ लपेट के और एक साथ इसके साथ में राउंड लगाए जाएंगे, दो तार इकट्ठे लेके, क्योंकि वायर थोड़ा ज़्यादा पतला है तो इसीलिए दो राउंड लगाएंगे हम। चलिए वायर देख लेते हैं हम। तो ये इस तरह का वायर है, देख लीजिए, और थोड़ा जूम कर लें। जबकि पहले ही डबल किया हुआ है ये, तो चेक करने के लिए मैंने इसे डबल किया था कि रेजिस्टेंस कितना बनेगा इसका, इसलिए तो ये पहले से ही डबल किया जा चुका है। तो चलिए हम वाई फिलर करेंगे इसे। इन्हीं दो वायरों को साथ साथ ले जाके ये वाई फिलर बाइंडिंग की जाएगी। देख लीजिए दो वायर हैं ये। तो जूम आउट कर लेते हैं वैसे। ये होती है वाई फिलर बाइंडिंग। ठीक है, तो हम इसी तरह से करेंगे। तो भाइयों, यहाँ लगभग 150 टर्न हमने इसमें भर दिए हैं, और एक बार इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू और हम चेक कर लेंगे कितनी बनती है। तो चलिए पहले से सोल्डरिंग करके एक तरफ से पॉइंट ऑफ कर लें, फिर देखते हैं। भाइयों, यहाँ दो कॉइल के चार तार थे, एक सिरा ये है और एक सिरा यहाँ है, और दो आपस में यहाँ ट्विस्ट कर दिए हैं सोल्डरिंग करके, यानी कि दो कॉइल के चार सिरे और उन्हीं कॉइल के दो तारों को आपस में जुड़ के यहाँ इकट्ठा कर दिया है। तो अब तीन तार हो जाएंगे, एक इस सिरे से, एक उस सिरे से और एक सेंटर सिरे से। ये कॉइल बन के तैयार हो गई है, और ये साइड हमारी प्राइमरी रहेगी और ये सेकेंडरी।
तो प्राइमरी में हम पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू हमें कितनी मिलेगी। आप मीटर पे देख लीजिए एक बार, 30.5 ऐसा कुछ मिल रही है। तो जबकि यही होनी चाहिए 30, और सेकेंडरी में 15 ओम होना चाहिए दोनों पे। तो वो थोड़ी सी कुछ कम है, वो देख लेते हैं हम। 14 के लगभग है, तो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लगभग चल जाएगा। 1 ओम में कोई ज़्यादा बहुत अंतर नहीं आएगा। और बाइफिलर वाइंडिंग की है तो इसके लिए बराबर ही दोनों में मिलेगा आपको, जितना इसमें मिलेगा उतना ही सेकेंडरी वाइंडिंग में भी सेम ही मिलेगा। देखो है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाइफिलर का यही फ़ायदा है कि आपकी दोनों वाइंडिंग पे सेम ही होता है। तो इसके लिए पूरा ट्रांसफार्मर बना के फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारे पास एक ये मल्टी टेप ट्रांसफार्मर है जिसमें 220 वोल्ट की ये लाइन है, और इसमें और भी वाइंडिंग निकली हुई हैं। ये सेंटर टेप टाइप की है, ये भी सेंटर टेप टाइप की, और ये कोई सिंगल सप्लाई है। ठीक है, जो ग्रीन वाले वायर हैं हमारे ये अलग गए हैं, ये सिंगल टाइप की सप्लाई है। तो एक बार हम इसे वोल्टेज दे के 220 चेक कर लेते हैं कितना कितना वोल्ट हमें मिल रहा है, उसके हिसाब से फिर हम आगे का देखते हैं। हमारा मीटर जो है 200 वोल्ट एसी के रेंज में डला हुआ है। अब हम इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे देंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे नंबर से कि हमें कितना वोल्ट किस टेपिंग पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ देख लेते हैं करके। सबसे पहले हम ग्रीन वायर पे चेक कर लेंगे, स्विच ऑन या नहीं है। तो देखिए यहाँ हमें 16 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि 16 वोल्ट हमें इस वाली ग्रीन वाली वाइंडिंग से में मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब वो बारी आती है सेंटर टेप टाइप की, इनसे और पता कर लेते हैं एक बार। तो सेंटर टेप में हम मिडिल पे रख लेते हैं एक बार, और नंबर से एक वायर पे देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए कोई 8.5 मिल रहा है हमें, और अगर इधर भी हम चेक करेंगे दूसरी वाली पे तो उतना ही लगभग उधर होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और सेंटर टेप को अगर हम किनारे करते हैं और बीच वाले दोनों पे देखें तो हमें लगभग 17 वोल्ट मिल रहा है, जो कि 7.5 का, क्योंकि इतना मिलना चाहिए। और एक और बाइंडिंग है हमारी इसमें, तो स्पार्क काफ़ी तगड़ा है इसका, उसका भी देख लेते हैं एक बार। जर्जर हालत में काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था मेरे पास, इसलिए देखिए ये भी लगभग 12.34 ऐसा निकालता है, और दोनों ही लगभग इतनी है। तो ये हमें सेंटर टेप टाइप का ट्रांसफार्मर चाहिए था, वो इससे काम हो जाएगा। तो इसी से हम चेक कर लेते हैं एक बार कि कितना हमारा वोल्ट बनेगा। आउटपुट हम ग्रीन वाली से ले लेंगे। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे इसमें सेरामिक टाइप की कुछ 2 रजिस्टेंस ये लगेंगी उसमें, 2 ट्रांजिस्टर पे। ट्रांजिस्टर के लिए मैंने एक यहाँ देखिए ये है, बहुत पुराना है मेरे पास पड़ा था, 8 ट्रांजिस्टर का एक हीट सिंक है जिस पे 8 लगती थी। 30-55 का था ये, तो मैंने निकाल लिया है। और इसमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर इसमें जो नया लगाया था वो शॉर्ट है, तो हम इधर के 2 ट्रांजिस्टरों पे चेक करेंगे जो कि 30-55 है। तो चलो इन्हीं पे देखते हैं एक बार चेक करके। यहाँ एक पोटेंशियोमीटर का हम यूज़ करेंगे, और उससे बाइसिंग वोल्टेज बनाना पड़ेगा हमें टेस्टिंग के लिए, तो इसे भी लगा लेते हैं एक बार। चलो बाइसिंग वोल्टेज का जुगाड़ करते हैं। एक ये वॉल्यूम कंट्रोल है मेरे पास, ये 5 वोल्ट का एक चार्जर लगा हुआ है, तो पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, तो 5.35 वोल्ट हमें यहाँ मिल रहा है। तो हम इससे पहले इसके साथ में ये जोड़ लेते हैं, रेड पे रेड और ब्लैक पे ब्लैक। और जैसा कि हमने इस पर यहाँ लगा लिया है ये वॉल्यूम टोन कंट्रोल, और इससे हम अगर घुमाते जाते तो देखिए पूरा 5.35 मिल जाएगा हमें। और इसे कम करते करते हमें 1 वोल्ट के समथिंग चाहिए होगा अपने ड्राइवर ट्रांसफार्मर को वाइसिंग देने के लिए। यहाँ आप चाहिए तो 0.5 भी ले सकते हैं, तो 0.5 वोल्ट ही पहले इसे हम प्रोवाइड कराएंगे। देखिए 50 हो गया है जैसा कि इस पर, तो यहाँ एडजस्ट हो गया है। ये वोल्टेज हम अपने ड्राइवर ट्रांसफार्मर को देंगे जो कि बन चुका है हमारे पास। और ये है वो ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो हमने बनाया हुआ है। चलिए इसकी भी वायरिंग कर लेते हैं।
तो चलिए एक बार सिंपल सा लुक देख लेते हैं। ये देखिए, ये वही बेस ट्रिबल सर्किट है जो हमने अभी कुछ टाइम पहले टेस्टिंग इसकी दिखाई थी। अभी डायग्राम इसका नहीं आया है 5532 IC के थ्रू। और यहाँ ये वो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में ये 3055 है इसके नीचे लगी हुई हैं, और ये एक ट्रांसफार्मर है और स्पीकर लगा दिया है साथ में। और यहाँ देखा जाए तो ये बाइसिंग वोल्टेज तैयार किया गया है यहाँ पे। और यहाँ देखिए, ये हमने 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ किया है बाइसिंग वोल्टेज के लिए, और ये 12 वोल्ट का अडेप्टर है जो लगभग 1.5 एम्पियर देता है। तो यहाँ ये पूरा सेटअप लग गया है लगभग। अब देख लेते हैं एक बार चला के कि किस तरह से ये देगा हमें आवाज़, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसे ऑन कर लेते हैं और देखते हैं। गेन थोड़ा बहुत ही कम मिल रहा है हमें। ये ट्रांसफार्मर के 3 बज रहा है। देखिए ये वायर जो लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर से हैं, देखिए ये लगा दिए हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर में गए हैं, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के ट्रांसफार्मर में आए हैं इस तरह से, और ये यहाँ से ऐसे गया है। तो बाइसिंग वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं। तो ये यहाँ ट्रांसफार्मर की पिन ही है, देखिए 0.63। आवाज़ अगर हम मोबाइल से बढ़ाएं थोड़ा सा तो फिर ज़्यादा होने लगती है। अब बेस ट्रिबल अगर मतलब आवाज़ बहुत ही कम है, गेन हमें मिल नहीं रहा उतना, क्योंकि हमने सिंगल ट्रांजिस्टर सीधे ड्राइवर ट्रांसफार्मर से उठा के ट्रांजिस्टर पे दे दिए हैं और वहाँ से ही सप्लाई लेके यहाँ दे दी है। तो इस तरह से ये गेन कम मिल रहा है। हाँ, अगर गेन कम मिल रहा है तो सब एक बात हो रही है कि हमारा बाइसिंग से उतना करंट नहीं मिल पा रहा है ट्रांसफार्मर को जितना चाहिए। तो हम ये क्या करते हैं, बाइसिंग से ये पीला वाला तार आया है इसके बीच में, ये कैपेसिटर और अर्थिंग के साथ में आया है, उसके साथ लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने ये कैपेसिटर लगा दिया है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ गई है। मतलब हमें पूरा यहाँ से करंट का उतना नहीं मिल पा रहा था जितना हमें चाहिए था, लेकिन फिर भी ये उतनी नहीं है कि जितना हम इसको कुछ और चला सकें। आवाज़ बहुत ही कम है। तो हम देखेंगे, इसके लिए बेस बढ़ा के देखते हैं। ट्रेवल, तो यहाँ ये सिस्टम काम तो कर रहा है, लेकिन भाइयों इसका गेन ज़्यादा ही कम है। हालांकि बड़े स्पीकर तो कनेक्ट कर रखे हैं, फीडबैक कोई दिया नहीं है, तो उस हिसाब से देख रहे हैं हम। सिर्फ एक ट्रायल था किस तरह से चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके सामने ही। बेस ट्रिबल जो हमने बनाया था उसका भी देख लेते हैं, शायद समझ में आया थोड़ा बहुत आपको। ये बेस का है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। और अगर बायस वोल्टेज की बात करें हम लोग, तो बायस वोल्टेज इसका 1.29 ऐसा कुछ दे रहे हैं। और ट्रांजिस्टर कोई खास गर्म तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गेन ही नहीं है तो क्या गर्म होंगे। छू के भी देखा हमने तो कुछ गर्म नहीं हो रहा है, ठंडे हैं बिल्कुल। चलिए इसका बाइसिंग वोल्टेज एक बार सेट करके और चेक कर लेते हैं किस हिसाब से इसका गेन एडजस्ट होगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ मल्टीमीटर पे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस पे कैपेसिटर लगा है थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं 0.9 से नीचे आता हूँ, वन 1.2 पे जाके इसकी आवाज़ सही फिक्स हो जाती है। उससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ इसकी आवाज़ पूरी गेन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। इसका जो बाइसिंग वोल्टेज हम सेट करते हैं उसके हिसाब से 1.20, 1.1 से लेके 1.20 तक में सही आती है। तो ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जो हमने अभी बनाया था, और इसे कनेक्शन किए हुए हैं इस
बोर्ड के, जो हमारा 5532 IC पे चल रहा है। देखिए 5532 IC है ये, और बाकी इसी हिसाब से पूरा चल रहा है। गेन तो नहीं है। देखिए ये प्रैक्टिकल वीडियो था कि पी एम्पलीफायर कैसे काम करते हैं। कोई हमने प्रोफेशनल एम्पलीफायर तो नहीं बनाया है, सिर्फ पीए बनाया है। तो पीए एम्पलीफायर हमारा इस तरह से काम कर रहा है। देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस लगा के इस तरह से जुगाड़ बना के सिर्फ ये दिखाया है कि हाँ चलता है, कोई आवाज़ फटी नहीं है, आवाज़ की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, बस गेन कम है। उसके लिए हम आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में हम यही ट्रांसफार्मर अभी जो पीए पे चेक कर रहे थे, इसे मैंने जो वायर वहाँ लगे थे वही उठा के यहाँ अपने आउटपुट में लगा दिए हैं, एम्पलीफायर के आउटपुट में, और इसी में से आके जिस पे हमने स्पीकर लगा रखे थे वहीं स्पीकर कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसे चला के देखते हैं कि ये साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर कैसे चलेगा, तो देख लेते हैं। ये वही वायर है। तो ना तो ये ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है बिल्कुल भी, और ना कोई में परेशानी समझ आ रही है। इस तरह से एसओटी लगता है, लेकिन अगर आपका डीसी ऑफसेट सही है तभी आप साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं किसी एम्पलीफायर में, नहीं तो काम नहीं करेगा, हीट ज़्यादा करेगा और आपको आउटपुट उतना नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट था। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा।